अब बात गुजरात में जारी सियासी संग्राम की। गुजरात की सियासी जंग में एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं ने वही गलती करनी शुरू कर दी है जिसकी शुरुआत 15 साल पहले हुई थी। इस बार की जो गलती की है वो गलती की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। किस तरह कांग्रेस की गलती हर चुनाव में कांग्रेस पर ही भारी पड़ती है, क्यों बार बार कांग्रेस के नेता ब्लंडर करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेताओं की इन गलतियों को राष्ट्रीय तौर पर एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाते हैं और बीजेपी उसमें सफल भी होती है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। फिर उसी जहरीले अंदाज में कांग्रेस का वार और मोदी का पलटवार। भाई चूंटणियों हारिए पर एમાં मानसिक संतुलन गुमावવાનું के कारण से वक्त बदल गया, सत्ता बदल गई, लेकिन कांग्रेस की सियासत नहीं बदली। बार-बार मौत के सौदागर हैं। बार बार हार, लेकिन नहीं सुधरेंगे यार। विनाशकाली विपरीत बुद्धि कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। चुनावों के पहले आखिर कांग्रेस के नेताओं को हो क्या जाता है? न खामोशी से काम करते हैं, न व्यक्तिगत सम्मान, न भाषा में लिहाज। 15 साल पहले सियासी जहर जुबानी का सिलसिला कांग्रेस आलाकमान ने शुरू किया था, वो बदस्तूर जारी है। 2007 में मौत के सौदागर से शुरू हुआ कांग्रेस की बदजुबानी का सफर 2022 में रावण के सिर तक पहुंचा है। लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? हैरानी है, अभी तक कांग्रेस के नेताओं को इस बात का एहसास तक नहीं कि सियासत के इस मौजूदा दौर में मोदी सिर्फ एक शख्सियत नहीं, वो प्रतीक है हिंदुत्व का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गरिमा का। और जब गुजरात की बात आती है तब गुजराती गौरव और अस्मिता का। अब कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष ने गुजराती अस्मिता का ही मानो अपमान किया है। यही वजह है कि पीएम मोदी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આસ્થા ઉપર જેટલું અપમાન થાય, શ્રદ્ધા ઉપર જેટલું અપમાન થાય, એમાં જ મજા આવે છે। ખબર નહીં શું થઈ ગયું છે કોંગ્રેસને। ભાઈ ચૂંટણીઓ હારીએ પણ એમાં માનસિક સંતુલન ગુમાવવાનું કઈ કારણ છે? कांग्रेस ने फिर थाली में सजाकर मुद्दा बीजेपी को सौंप दिया है। कांग्रेस नेताओं की गुजराती अस्मिता को चुनौती देने की गलती किस तरह भारी पड़ती है, इसके लिए इतिहास के पन्नों को पीछे पलटते हैं। साल 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव। वो साल 2007 ही था जब पहली बार कांग्रेस ने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया था। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। मौत के सौदागर वाले बयान की गूंज पूरे विधानसभा चुनाव में सुनाई दी थी। हर चुनावी सभा में जोर शोर से नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था। तो તમે ગાંધીનગરની ગાદી પર મોતના સોદાગરને બેસાડ્યો છે? શું તમે જેને બેસાડ્યો છે એ મોતનો સોદાગર છે? શું ભાઈઓ બહેનો તમારું અપમાન નથી? શું આ ગુજરાતનું અપમાન નથી? શું આ 5.5 કરોડ ગુજરાતીઓનું અપમાન નથી? ભાઈઓ બહેનો, આ ગુજરાતનું અપમાન કરનાર સોનિયાબેનનો બદલો લેવો જોઈએ। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बयान से कांग्रेस को मुस्लिमों के साथ साथ दंगा पीड़ितों का भी समर्थन मिल जाएगा, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ गया। कांग्रेस चुनाव में 59 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 117 सीटें जीतकर गुजरात में दोबारा सरकार बनाई। जहर जुबानी के मामले में जिस नेता ने सबसे ज्यादा कांग्रेस की लुटिया डुबोई है वो है मणिशंकर अय्यर। कहने को तो इनकी गिनती कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल नेताओं में होती है, लेकिन इनके इंटेलेक्चुअल डिक्शनरी में राष्ट्रवाद, क्षेत्रीय अस्मिता जैसे मुद्दों का मानो कोई मोल नहीं। मणिशंकर अय्यर ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे देश की सियासत का रुख ही बदल गया। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर
इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बनाएंगे। मणिशंकर अय्यर का चाय वाला बयान 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आया और नीच शब्द का इस्तेमाल उन्होंने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में किया। इन बयानों से बीजेपी को परसेप्शन की जंग में भारी बढ़त मिली और नतीजा कांग्रेस सिमट गई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ सरकार बनाई, वहीं कांग्रेस को महज 44 सीटें मिल सकी। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें हासिल हुई और कांग्रेस को 77 सीटें। राजनीति में एक बार जुबान फिसलने को गलती कहते हैं और जब बार बार जुबानी फिसलन होती है तो ये सियासी ब्लंडर होता है। इस बार कसूरवार मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिसके चलते कांग्रेस एक बार फिर रेस से बाहर हो सकती है। इंतजार 8 दिसंबर का है। टीम न्यूज़ नेशन।